हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी साहित्य, और हिंदी हमने खत्म कर दी है और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्या लास्ट बचा पुरस्कार, जिसमें कल हमने देखा था भारत भारती पुरस्कार, जो क्या था उत्तर प्रदेश का हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था। आज हमको देखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज हमको किसको देखना है? आज हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखते हैं और ये कब शुरुआत हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और ये किसके किन भाषाओं में दिया जाता है, ये कैसा पुरस्कार है, किन किन को दिया गया है, किस किस के लिए दिया गया है, पहला कौन था, पहली महिला कौन थी, ये सब चीजें क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये सब चीजें इसको देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, यदि इसको देखा जाए तो इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1961 से मानी जाती है। कब? इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है। और इसकी शुरुआत किसने की? 1961 में किसने की? तो एक साहू प्रसाद जैन है। क्या थे? साहू प्रसाद जैन थे, जो साहित्यकार थे बहुत बड़े। तो उनके क्या हुआ था, उनका जो 50वीं पुण्यतिथि थी, क्या थी उनकी? 50वीं पुण्यतिथि थी। उस पर उसके क्या जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, उन्होंने क्या किया था, सॉरी मैं क्या बोल गया, जो जन्मदिन था, क्या था? 50वां जो जन्मदिन था, सॉरी वो क्या 50वां जन्मदिन था। तो 50वें जन्मदिन पर उसके उनके जो घर वाले परिवार वाले थे, उन्होंने इसको क्या किया था, शुरू किया था। 1961 में क्या किया था, शुरू किया था। तो तभी से इनके इस पुरस्कार को क्या, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। और ये जो पुरस्कार है, ये क्या है, भारत का साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। ये क्या, भारत का सभी साहित्य हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जितनी भी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, तो उनके लिए क्या है, ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। सभी भाषाओं में एक भाषा को दिया जाता है, एक साल में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और एक भाषा के में चुना जाता है जिसकी कृति सबसे अच्छी होती है, जिसमें सबसे अच्छा कुछ लिखा हुआ मिलता है, उसी को उसी भाषा में दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम, एक एक चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसमें सॉरी, वो जो पुण्यतिथि बोल दिया, जन्मदिन पर 50वें जन्मदिन पर दिया गया था। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार लिख सकते हैं कि यदि इसकी स्थापना देखना हो तो इसकी स्थापना देखनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी कब? 2 मई 1961 को। कब? 2 मई 1961 को। कब हुई थी? 2 मई 1961 को हुई थी। और किसके कब किसमें हुई थी? कौन किसमें? जो कौन थे? साहू प्रसाद जैन। साहू प्रसाद, इनका नाम पूछा जाता है, जैन के 50वें जन्मदिन पर, या जन्मदिन 50वें जन्म 50वें जन्मदिन पर 50वें जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने, किनके? उनके परिवार वालों ने इनकी क्या की थी? परिवार वालों ने शुरुआत की, परिवार वालों ने की थी। और ये प्रश्न कब पूछा गया? ये प्रश्न भी पूछा गया है 2021 में पूछा गया है कि कब की थी और किसके उसमें की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। कब इसकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की? 2 मई 1961 को हुई। साहू प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने की थी। अब ये जो पुरस्कार है, ये कैसा पुरस्कार है? तो ये क्या है, ये भारत का है, जो भारत का साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। क्या? तो भारत में जो साहित्य के लिए क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि यह क्या है, यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको लिखो, यह भारतीय साहित्य, यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला, भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला कैसा है? सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा? सर्वोच्च
सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा? सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कैसा? सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अब देखते हैं यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार को, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कहेंगे कि 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो कहेंगे बिल्कुल, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त, जो 22 भाषाएं हैं, उनको और प्लस में क्या हुआ है कि 2013 में अंग्रेजी को भी जोड़ लिया गया है। तो अब से क्या है, अंग्रेजी को भी दिया जाने लगा है। तो अब कितनी, कुल मिलाकर कितनी भाषा हो जाएंगी? 23 भाषा हो जाएंगी। कितनी? 23 भाषा हो जाएंगी। अंग्रेजी में सर्वप्रथम कब? 2018 में दिया गया था। कब? तो अंग्रेजी को शामिल कब किया गया था? 2013 में किया गया था। यदि शामिल पूछे 2013, और प्रथम पुरस्कार अंग्रेजी में कब मिला? तो वो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम अंग्रेजी भाषा को 2018 में। कब मिला? 2018 में मिला गया, जो 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि अब कितनी भाषाओं को, तो कितनी भाषाओं को अब देखते हैं कितनी भाषाओं में मिलता है। कितनी लिख सकते सीधी कि यह एक भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। किसमें? 22 भाषाओं में दिया जाता है। या क्या कह सकते हैं, इसमें 22 भाषाओं में उसको भी जोड़ना, 22 भाषाओं के अतिरिक्त 22 भाषाओं के अतिरिक्त किसमें? अंग्रेजी में भी दिया जाता है। अंग्रेजी में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? अंग्रेजी में भी दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी को शामिल कब किया गया? इसको शामिल कब किया गया? तो 2013 में शामिल किया गया। इसको प्रथम पुरस्कार कब मिला? प्रथम पुरस्कार कब मिला? तो कहेंगे 2018 में मिला। कब मिला? 2018 में मिला। किसे मिला? तो कहेंगे किसे मिला? तो इसको कहेंगे अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को दिया गया था। किसको? अमिताभ घोष को दिया गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर तो कितने? तो अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो अंग्रेजी कुल मिलाकर कितनी होगी? कुल भाषा, कुल कितनी? कुल लिख सकते हैं, कुल कितनी? 23 भाषाओं में, कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी? कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो यह पुरस्कार है, एक चीज और लिखनी है, यह क्या है? यह पुरस्कार किसी को मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता। क्या होगा? किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता। किसी को क्या? मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जीवित रहते ही वो यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार क्या? केवल भारतीयों को दिया जाता है। क्या किया जाता है? यह पुरस्कार केवल किनको? भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक हैं उनको दिया जाता है। तो इन पॉइंटों को और लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या लिख सकते हैं कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार लिखो, यह पुरस्कार क्या होता? मरणोपरांत नहीं दिया जाता। क्या होता? मरणोपरांत नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है हमको? दूसरा देखते हैं कि यह भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। यह किसको दिया जाता है? यह किसको? भारतीय नागरिकों
किसको दिया जाता है? भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कितनी धनराशि होती है, क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है, क्या होता है, तो क्या दिया जाता है, तो इसको देखते हैं क्या दिया जाता है। इसमें देख सकते हैं क्या दिया जाता है, इसमें क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है इस पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, 11 लाख रुपए की कैश होती है, 11 लाख रुपए होते हैं। क्या होते हैं? 11 लाख रुपए होते हैं। एक क्या होते हैं? प्रशस्ति पत्र होता है। एक क्या होता है? प्रशस्ति पत्र होता है, पत्र होता है। एक क्या होता है? प्रशस्ति पत्र, एक प्रशस्ति पत्र होता है। और क्या होता है? एक वाग देवी की कांस्य की मूर्ति होती है। और क्या होता है? और वाग देवी, वाग देवी, इन्हीं को क्या बोलते हैं? सरस्वती, सरस्वती क्या बोलते हैं? वाग देवी की क्या होती है? कांस्य प्रतिमा। वाग देवी की या सरस्वती की कैसी? कांस्य प्रतिमा। इतनी चीजें दी जाती हैं किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतनी चीजें मिलती हैं कि 11 लाख रुपए मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और वाग देवी सरस्वती की क्या मिलती है? कांस्य की प्रतिमा मिलती है। तो इतनी चीजें दी जाती हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तब तक मैं भर लेता हूँ इसमें स्याही। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि इसमें ये चीजें देखें। अब देखते हैं कि प्रथम जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया और किसके लिए दिया गया, ठीक है, और किस भाषा में दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका प्रथम पुरस्कार हिंदी को प्रथम पहली बार कब मिला, ये चीजें हमको देखनी है। तो प्रथम पुरस्कार देखते हैं कि प्रथम पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, किस भाषा में दिया गया, कब दिया गया। तो प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में दिया गया। प्रथम पहली बार पुरस्कार कब दिया गया? पहली बार। और पहला पुरस्कार कब? प्रथम पुरस्कार कब? 1965, 1961 में स्थापना हुई, 65 में दिया गया। तो किसको दिया गया था? गोविंद शंकर को। किसको? गोविंद शंकर, गोविंद शंकर कुरूप को। किसको? गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया था। कब दिया गया था? ये हो गया पहला। किसको दिया गया? गोविंद शंकर कुरूप को। कब दिया गया? 1965 में दिया गया। किस भाषा में दिया गया? तो किस? मलयालम, मलयालम, ये हो गया मलयालम भाषा में दिया गया। किसके लिए, किस कृति के लिए दिया गया? तो ये क्या है? ओटकुलस है। क्या? ओटक कुशल या ओटक कुशल के लिए दिया गया। तो इसके लिए ये कृति है, ये क्या उनकी कृति है, ठीक है। तो इसके लिए दिया गया पहला क्या है? प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्या? प्रथम पुरस्कार। अब देखें यदि, तो ये अब तक कितने 65 पुरस्कार दिए जा चुके, 65 लोगों को। अब तक कितने? 65 लोगों को दिया जा चुका, 65 लोगों को क्या किया जा चुका? दिया जा चुका है, दिया जा चुका है। क्या है? 65 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अब तक कितने? 65 लोगों को दिया जा चुका है। तो अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं हम आगे कि हिंदी का किसको मिला। हिंदी का प्रथम, हिंदी में कब किसको मिला, हिंदी में किसको दिया गया। तो हिंदी भाषा में प्रथम किसको दिया गया, हिंदी में किसको दिया गया। तो लिखते हैं हिंदी भाषा में, हिंदी
भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो कौन है कहेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत थी। कौन थी? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थी। कब दिया गया? तो 1968 में दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो इनकी रचना कौन? चिदंबरा। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर किसको दूसरा हिंदी में किसको मिला? तो दूसरा हिंदी में किसको मिला? फिर मिला है किसको? दो मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया? तो ये मिला 1972 में। कब? 1972 में। किसके लिए? तो कहेंगे उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए मिला गया। अब प्रथम महिला किसको मिला गया हिंदी में? तो वो है कौन? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो किसको? महादेवी वर्मा को कब मिला? 1982 में मिला। कब मिला? 1982 में। और किसके लिए? इनकी यामा के लिए मिला। किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। तो इतनी चीजें हमने देखी। अब इतनी चीजें, बाकी चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।